नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज आपकी क्लास 9 है, जिसमें आपके OMR बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। आपका हिंदी गद्य साहित्य इतिहास चल रहा है, ठीक है। आपकी एक लास्ट क्लास और होगी, जिसमें आपके सभी हिंदी गद्य साहित्य कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें मैं बात कर रहा था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में विभिन्न गद्य विधाओं के लेखक एवं उनकी रचना। तो रचना है कुछ बिखरे पन्ने। वीडियो को ज्यादा लंबी न करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ बिखरे पन्ने रचना है। तो विधा का नाम निबंध और लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसी प्रकार क्या लिखूं, प्रबंध, पारिजात और मकरंद बिंदु, ये निबंध विधा की रचना, ये सभी निबंध विधा की रचना है और लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। तो इस प्रकार से याद रखना, ये बहुत बड़ा नाम है। तो इनके क्या क्या याद रखोगे, तो कुछ बिखरे पन्ने मतलब इनके बिखरे पन्ने से हैं, ठीक है। लाल यहाँ भी है, लाल यहाँ भी है, यहाँ भी लाल होना था, तो बिखरे बिखरे हुए पन्ने हैं इनके। तो कुछ बिखरे पन्ने निबंध विधा की रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हो गई रचना ये, ठीक है। क्या लिखूं, तो ये भी बहुत बड़ा नाम है, तो बच्चे कहेंगे क्या लिखूं। इसी प्रकार प्रबंध पारिजात मतलब कोई प्रबंध ही नहीं है। इसी प्रकार मकरंद बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, मकरंद बिंदु। तो इस प्रकार याद रखना, निबंध विधा की रचना ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। अब छलमला और पंचपात्र और पद्मवन, पंचपात्र पद्मवन इससे याद रखना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से ही। और छलमला, ठीक है, ये कहानी विधा की रचना और किसकी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। हिंदी साहित्य दिवस, ये आलोचना है किसकी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। इसी प्रकार कुल्ली भाट, कुल्ली भाट रचना है व्यंकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके यहाँ गांव में कुल्ली भाट मतलब भाट जब आते हैं वह बहुत सारी बातें बताते हैं कि आपके पिताजी 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 का नाम ये, पिताजी का नाम ये, आपके बाबा जी बाबा जी के बाबा जी का नाम ये। तो आप एक प्रकार से निराली चीज समझते हो कि इसे ऐसे कैसे याद। तो कुल्ली भाट व्यंग विधा की रचना और लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गाम सुखी हम सुखी, विनोबा भावे ने अपने विचारों में ये कहा था कि अगर गांव सुखी है तो हम भी सुखी हैं। तो निबंध विधा की रचना ये क्या है, विनोबा भावे ने कहा था। चिरुत्तारण की साधना, उन्होंने ये भी कहा था कि एक प्रकार से हमें चिरुत्तारण की साधना करनी चाहिए। तो निबंध विधा की रचना ये भी किसकी, विनोबा भावे की। गिरती दीवारें, जब इंसान इश्क कर बैठता है तो उसमें दीवार भी गिर जाती है, उसमें जय और पराजय दोनों बात होती है, जय भी हो सकती है पराजय भी हो सकती है। तो उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क से याद रखना इश्क। तो उपन्यास विधा की रचना कौन सी हो गई, गिरती दीवारें, जय और पराजय, उपेंद्र नाथ अश्क की। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब का क्या होता है, ये भी वृक्ष होता है। तो निबंध विधा की रचना राम वृक्ष बैनीपुरी की। चिता के फूल, ये कहानी विधा की रचना, ये भी किसकी, राम वृक्ष बैनीपुरी की। चिता जब जलाते हो तो वो किस पे जलाते हो, वृक्ष पे ही जलाते हो, ठीक है। तो चिता के फूल कहानी विधा की रचना किसकी, राम वृक्ष बैनीपुरी की। इसी प्रकार माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें जिस प्रकार वृक्ष स्थापित है, मतलब राम जी की मूर्तियां आपको सबसे ज्यादा मिट्टी की पाई जाएंगी। तो माटी की मूर्तें किसकी होगी, रेखा चित्र विधा की रचना किसकी, राम वृक्ष बैनीपुरी की। जिस प्रकार जंजीर, जिस प्रकार दीवार स्थापित है उसी प्रकार क्या, वृक्ष भी स्थापित है। तो जंजीर और दीवारें भी संस्मरण विधा की रचना हो गई किसकी, राम वृक्ष बैनीपुरी की। इसी प्रकार पतितों के देश में, मतलब ये भी राम जी की, पतितों के देश में मतलब आप राम जी के पास पहुंच जाओ तो आप कहोगे कहाँ आ गए, पतितों के देश में आ गए। तो पतितों के देश में उपन्यास विधा की रचना किसकी, राम वृक्ष बैनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर, ये भी किसकी, राम वृक्ष बैनीपुरी की। आगे बात करेंगे 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय जब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किया, विभाजन किया, तो उन्हें 11 वर्ष का समय लगा। उन्हें चिंता थी कि मैं कैसे करूं, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो चिंतामणि, 11 वर्ष का समय, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ये सभी किसकी हो गए, रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो विचार, उन्होंने बहुत सारे विचार किए, बहुत तीनों लोकों में घूमे। तो त्रिवेणी भ्रमर गीत सार, बहुत सारे उन्होंने भ्रमर किया,
स्थानों का। तो 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि विचार किए निबंध विधा की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी तीन लोकों में घूमे आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर किया सभी जगह तो समीक्षा हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा तो इतिहास हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार चंचला हो गई गोपाल राम गहमरी की। तो भगवान जो हैं वह तो बहुत चतुर हैं, वह सब कुछ जानते हैं। तो चतुर चंचला निबंध विधा की रचना गोपाल राम गहमरी। इसी प्रकार चंद छलन की वर्णन महिमा, ये हो गई कवि गंग की। तो महिमा जो कवि होते हैं उनकी महिमा तो अपरंपार होती है, ये भी आपको पता होगी। इसी प्रकार जड़ की बात जो जैनी पुरुष होते हैं उनकी जो जड़ चेतना वो क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, वह अपने परिवार से त्याग लेके आते हैं। तो त्याग पत्र भी उपन्यास विधा की रचना किसकी, जैनेन्द्र कुमार की। जैनी पुरुषों का अपने परिवार या अपने समाज से कोई मतलब नहीं रहता, वह पाप से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो पाप और प्रकाश भी इन्हीं की रचना है। जहाज का पंछी उपन्यास विधा की रचना इला चंद्र जोशी। अगर आप जहाज में बैठे हो तो एक अलग प्रकार का, अगर आप बीमार हो फिर भी सही हो जाओगे। तो जहाज का पंछी उपन्यास विधा की रचना इला चंद्र जोशी, मतलब आपके अंदर जोश रहेगा, इला चंद्र जोशी। झूठा सच उपन्यास विधा की रचना किसकी, यशपाल की। अगर आपसे पूछा जाए कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर सच बोल रहे हो तो आप कहोगे सच बोल रहे हैं, तो उसके लिए यश कह दोगे, झूठ के लिए क्या कह दोगे, मना कर दोगे। तो झूठ सच उपन्यास विधा की रचना किसकी हो गई, यशपाल की। इसी प्रकार तीर्थ सलिल हो गई जीवनी विधा की रचना सत्येंद्र नाथ दत्त की। तुम चंदन हम पानी, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो, आप पानी बन जाते हो, और डॉक्टर क्या बन जाता है, चंद्र बन जाता है। मतलब जैसा वह कहेगा आपको वैसा ही करना होगा। ठीक है, आपसे कह दिया कि बस एक ही टाइम खाना खाना है तो आप एक ही टाइम खाना खाओगे। तो तुम चंदन हम पानी निबंध विधा की रचना किसकी, डॉक्टर विधानिवास मिश्र की। दीपदान आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो दीपदान एकांकी विधा की रचना है किसकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। पृथ्वीराज की आंखें, ये भी एकांकी विधा की रचना किसकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। नासिकोपाख्यान, नाश भी कर रहा है और उसका अच्छा भी कर रहा है। तो ये आख्यान विधा की रचना, इसमें मिश्र चीज कर रहा है ना, नाश भी कर रहा है और उसका उद्धार भी कर रहा है। तो नासिकोपाख्यान आख्यान विधा की रचना सदल मिश्र की। भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास की। जो श्याम होते हैं वह अपनी भाषा में परिपूर्ण होते हैं, वह विज्ञान कोई सा भी उन पे विषय हो वो बढ़िया तरीके से उसे आपको बता सकते हैं। श्रृंगार रस मंडल, ये ब्रजभाषा गद्य है गोस्वामी विट्ठल नाथ की। तो इस प्रकार से आपकी एक और क्लास होगी जिसमें आपका हिंदी गद्य साहित्य खत्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।